अनुग्रह लघु मनन में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। मित्र, आइए आज के मनन में चलें। आज का मनन विशेष मनन होने वाला है, तो आइए चलते हैं मनन में। आज का युग बाजारों का युग है। यहां वहां कहीं भी जहां भी आप देखें, आपको विज्ञापन दिखाई दे जाएंगे। रेडियो, टेलीविजन, अखबारों और सोशल मीडिया में यदि देखें तो विज्ञापन भरे होते हैं। इन विज्ञापनों में सभी कंपनियां दावा करती हैं कि उनका उत्पाद ही सही है। बीमा कंपनियां दावा करती हैं कि मात्र उनका बीमा ही बीमाकर्ताओं को अधिक से अधिक लाभ दे सकता है। तो ऐसी भीड़ में, ऐसी गारंटी में, जहां लोग तरह तरह के दावा करते हैं और तरह तरह की गारंटी देते हैं, समझ में नहीं आता है कि किसको फॉलो करें। दूसरे एंगल से देखें, नौकरियों का विज्ञापन भी कई बार आशा के अनुरूप नहीं होता है। आपको किसी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और जब आप वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां तो लोग हैं ही नहीं, वो तो मात्र एक ठगी थी। तो समझ में नहीं आता मित्रों कि ऐसे समय में किसके पीछे चलें, किसको फॉलो करें, किसको सच्चा माने और किस पर विश्वास करें। तो ऐसी परिस्थितियों में मैं इन दिनों जब सोच रहा था तो एक पद मेरे जहन में आया जो आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं। ये पद मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 17वां पद। यहां ऐसा लिखा है, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मित्र, मुझे एक घटना याद आती है। आइए इस घटना को पहले सुने तो इस पद को समझने में आसानी होगी। शायद आपने भी इस घटना को सुना होगा, लेकिन एक बार फिर से एक नए दृष्टिकोण के साथ मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया, जिसमें उसके दोनों टावर ध्वस्त हो गए और हजारों लोगों की जान चली गई थी। यह दुनिया के इतिहास में हुए सबसे भीषण हमलों में से एक था। मित्र, एक व्यक्ति उस समय जब यह हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही फंसा हुआ था। बाद में वो जब बचा लिया गया तो अमेरिकी न्यूज नेटवर्क को साक्षात्कार देते हुए उसने बताया, जब हमला हुआ तब हमें कुछ समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। हमें लगा कि कोई भूकंप आया है। इमारत गिरने लगी थी। लोग ऊंची ऊंची मंजिलों से जान बचाने के लिए कूद रहे थे। चारों ओर भयानक आग, धूल और धुआं था। चारों तरफ अंधकार था और हम एक कमरे में फंसे हुए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किधर जाएं या क्या करें। हम मायूस हो रहे थे। लेकिन तभी अचानक जैसे कुछ हुआ। एक फायर ब्रिगेड का आदमी आया। उसके पास बहुत ही पावरफुल हैलोजन लाइट थी। वो कमरे में घुसा और चिल्लाया, फॉलो मी। हमने कुछ नहीं कहा और ना कुछ पूछा, बस उसके पीछे हो लिए। कुछ देर तक हम चलते रहे। कई अंधकार से भरे गलियारों से गुजरते रहे और अंत में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाहर आ गए। थोड़ी ही देर में हम एक मैदान में आ गए जहां हमने महसूस किया कि अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मित्र, उसने आगे बताया कि हम इसलिए सुरक्षित बच सके कि सबसे पहली बात, हमने उस फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पर भरोसा किया और उसे ईमानदारी से फॉलो किया। हमने उससे बहस नहीं की कि आप कैसे हमें बचाएंगे। मित्र, यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखें तो जितने बाइबल के हीरोज हैं, चाहे वो अब्राहम हो या एलिया हो या यहोशू हो या जो भी हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखें तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जिन लोगों ने सीधाई से परमेश्वर पर भरोसा किया और बिना वाद विवाद के, बिना कंप्लेंट के, बिना टाल मटोल के उसके वचन के अनुसार चलते रहे, वे बहुत बड़ी बड़ी आशीषों के वारिस हुए। भजन संहिता 118 उसके 9 में वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। आइए मित्र, एक बार फिर से इसी घटना पर विचार करें। सवाल है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्यों इन लोगों ने उस आदमी पर भरोसा किया? वाई डिड दे ट्रस्ट हिम? इसका कारण सिर्फ एक है और वो ये है, उसके पास प्रकाश था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद इस समय आपको देना चाहता हूं मित्रों। आज हमें सिर्फ एक विशेष पद याद रहता है। अक्सर हम इसी पद को कोट करते हैं।
यूहन्ना 8 और उसके 12 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। ठीक है, बहुत अच्छा पद है। यह हमें संडे स्कूल के समय से याद है। लेकिन आइए अब एक कदम और आगे बढ़ें और थोड़ी सी और गहराई में चलें। ठीक है कि यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, लेकिन इसी यीशु ने एक बात और कही। ध्यान से सुनिए। यूहन्ना 9 और उसके 5 में यीशु ने कहा, रिपीट करूंगा, यूहन्ना 9 और उसके 5 में यीशु ने कहा, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। मित्र, क्या आप इन दोनों पदों में अंतर देख सकते हैं? एक पद में लिखा है, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और इस दूसरे पद में हम देख रहे हैं, जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। जी हां, दोनों पदों में भारी अंतर है। यीशु ने कहा, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं, यानी यीशु जब तक जगत में था तब तक वह जगत की ज्योति था। अब वह उठा लिया गया है, अब वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है। आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा ना? लेकिन मित्र, एक और पद ध्यान से सुनिए। यूहन्ना 12 उसके 35 में यीशु ने कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक ही तुम्हारे बीच में है। यह बात यीशु ने इस संदर्भ में कही थी कि पृथ्वी पर उसका मिशन अब समाप्त होने वाला था। वो कह रहा था कि अब मैं बहुत समय तक पृथ्वी पर नहीं हूं, यह ज्योति अब उठा ली जाएगी। मित्र, ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि यीशु अब ज्योति नहीं है, वह अभी भी ज्योति है, लेकिन यीशु ने अब जगत की ज्योति बनने का काम मुझे और आपको दिया है। मत्ती 5 और उसके 14 में उसने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5 और उसके 16 में यीशु ने फिर से कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। यहां ध्यान दीजिए, लिखा है तुम्हारा उजियाला। आइए मित्र, एक बार फिर से उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना में चलते हैं। लोग वहां फंसे हुए थे, बेचैन थे, परेशान थे। उनकी आशा लगभग खत्म हो गई थी। उन्हें नहीं मालूम था कि अब क्या होगा। उन्हें ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनकी अगुवाई कर सके, और उस अंधकार से भरे कमरे में उनकी अगुवाई वही कर सकता था जिसके पास ज्योति हो। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसा व्यक्ति उनके पास आया और वे बच गए। आइए अब मनन समाप्त करते हैं। मित्र, हजारों लोग आज परेशानी में, अकेलेपन में, बीमारियों में, अभाव में, सब प्रकार की निराशा में फंसे हुए हैं। उनके पास कोई सहायता करने वाला नहीं है। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। कितना अच्छा होगा मित्र यदि इन लोगों के बीच हमारा उजियाला चमके। कितना अच्छा होगा कि हम ऐसे लोगों के जीवन में आशा का कारण बन जाएं। उस फायर कर्मी ने कहा था, फॉलो मी। हमें भी लोगों को कहना है, फॉलो मी एंड आई विल टेल यू whom टू फॉलो, यानी मेरा अनुसरण कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसका अनुसरण करना है। मित्र, एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। यीशु ने निश्चय इस बात को कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, लेकिन आगे उसने इस बात को भी कहा, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। अब मैं अपने स्वर्गीय पिता की महिमा में हूं, अब तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के बीच में चमके। मित्र, प्रभु हमें बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। और एक बार फिर से आमीन।